पत्नी ने सीरियल देख रची साजिश, पति को दवाइयों का ओवरडोज देकर मार डाला। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने टीवी सीरियल पर क्राइम सीन देखकर अपने पति को मारने की ऐसी साजिश रची, जिसे सुनकर पुलिस भी सकेत में आ गई। पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश का ऐसा प्लान बनाया कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसके पति की हत्या हुई है। सभी को यही लगा कि बीमारी में उसके पति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, लेकिन तभी एक गलती ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। टीवी पर क्राइम सीरियल इसलिए दिखाए जाते हैं जिससे लोगों को समझ आ जाए कि अपराध कितना भी बड़ा हो, लेकिन पुलिस उसे सुलझा लेती है। कोई इसे देखकर असल साजिश भी रच सकता है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। आरोप है कि पत्नी ने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पर हमला करवाया। इस हमले में पति बच गया और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। पति जब अपने घर वापस आया तो पत्नी ने पति को दवाइयों की ओवरडोज देना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे पति की मौत हो गई। आरोप है कि उसने अपने ससुर तक को दवाइयों की ओवरडोज देकर इतना बीमार कर दिया कि उनकी भी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवती की शादी ऋषभ नामक युवक से हुई थी, लेकिन युवती का प्रेम प्रसंग पहले से ही चल रहा था। 27 नवंबर को पति को एक शादी समारोह में जाना था, जिसके लिए पत्नी और उसके प्रेमी राजू ने प्लान बनाया कि वो उसे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। शादी से आते समय पति पर हमला किया गया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, मगर उसकी जान बच गई। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। जानकारी के अनुसार पति स्वस्थ होकर जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे ठिकाने लगाने का नया प्लान बनाया। उसने टीवी सीरियल में देखा कि किसी मरीज को अगर दवाइयों की ओवरडोज दी जाए तो वो धीरे धीरे मरने लगता है। फिर क्या था, उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का यही तरीका अपनाया। आरोप है कि पत्नी ने सबसे पहले अपने जाल में मेडिकल स्टोर वाले को फंसाया और उससे दवाइयां लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे अपने पति को दवाइयों की ओवरडोज देनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने अपने पति को ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया जिससे उसकी हालत एकदम खराब हो गई और उसका लीवर डैमेज हो गया। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हत्या की साजिश ऐसी रची गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फेल हो गई। पोस्टमार्टम में भी मौत के कारण सामने नहीं आया, मगर कहते हैं ना, अपराध कितना भी सफाई से जुर्म कर ले, लेकिन पुलिस एक छोटी से सुराग से उसे पकड़ लेती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति की मौत हो गई और सभी लोगों को ऐसा लगा कि मौत बीमारी से हुई है, मगर दूसरी तरफ मृतक पर जो हमला हुआ था उस मामले की पुलिस जांच कर रही थी। बता दें कि हमला होने के बाद आरोपी पत्नी ने पति पर हमले के खिलाफ पड़ोसी के व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को 2 आरोपियों की मोबाइल लोकेशन मौके से मिली। पता चला कि ये लोग मृतक ऋषभ की पत्नी से संपर्क में थे। तभी पुलिस के मन में सवाल आया कि हमला करने वाले लोग आखिर उसकी पत्नी के संपर्क में क्यों। पुलिस ने इसकी जांच के लिए तीनों मोबाइल की व्हाट्सएप चैट रिकवर की तो सारे मामले का खुलासा होता चला गया और पुलिस को सबूत हाथ लगते चले गए। पुलिस ने तीनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की। पुलिस की माने तो आरोपी पत्नी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके पति के पास काफी पैसा था, इसलिए पहले पति पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गया तो टीवी सीरियल देखकर मैंने दवाइयों की ओवरडोज देना शुरू कर दी, जिससे वो ठीक नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी पत्नी ने अपने बयान में कबूल किया है कि उसने 4 महीने पहले अपने बुजुर्ग ससुर को भी दवाइयों की ओवरडोज देकर इतना बीमार कर दिया कि उनकी भी मौत हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के पैसों पर किसी और का भी हक हो। पति की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी। थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस
और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया। इसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सत्येंद्र यादव हैं जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सत्येंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मांग करेंगे। क्या इसने कोई ओवरडोज दिया था क्या? सपना ने कोई सीरियल से देख के प्लान किया है? सपना टीवी देखने की शौकीन है और उसने बताया कि वो काफ़ी क्राइम संबंधी सीरियल जो इस टाइम टीवी पे आते हैं उन अरे ले आइए। सुनो बेटा, कहाँ से लड़की का? आप यशो साहब इधर आओ, बीच में उधर ही रहेगा किनारे, फायदा क्या? ये LLB कौन कर रहा? तुम कर रहे हो? क्या नाम है पूरा? राज कपूर सर। कहाँ से पढ़ाई की है टोटल? BSc सर वहाँ से किया, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह वंशीधर सचान सर। तो अब इसके बाद पढ़े लिखे जो आदमी इसके बावजूद एक प्रेम के संबंधों में आपको क्या लगता था मरने के बाद? जल्दी मत करो ना। लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ पहले लाइट। हेलो इधर, हेलो इसी में इधर वैसे ले लो, फोटो ले ले। तुम्हारा ये हमारे पास नाम अभी इधर सामने देखो, तुम इधर देखो, नीचे ना घुसे हुए। भाई हो गया। आने दो पीछे भाई उतारो भैया, उतारो इधर इधर कौन सा टीवी देखती थी? सीरियल कौन से देखती थी भैया? अब तो हो गया तो महिला विभाग को किसी को साथ में आपको लगा था कि कोई टीवी देखती थी कि नहीं? कितना पढ़े? अच्छा, इतनी एजुकेटेड लगते नहीं देखने में, फिर भी लगा नहीं कि जिस पति के साथ फेरे लिए उसी को मारने का इतना लंबा प्लान कर दिया। कोई अफसोस? कोई अफसोस है कि नहीं? तो जेल जा रही हैं जिंदगी भर के लिए, कोई अफसोस है? क्या कहना है? कुछ भी कहना है? कुछ कहना है कि नहीं? कि पत्नी के बीच साथ फेरी कितनी हो जाएगी? क्या किया था तुमने? अच्छा खाली बस सिर्फ सर मैंने चोट मारी, उसी के लिए उसे 3 लाख रुपए उसने बोले थे और चोट ही मारी। आप मेडिकल टेस्ट चेक करवा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।